कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि कश्मीर में हालात मामूल पर लाने और अमन को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबात का इनेकाद लाजमी है। दिल्ली में न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान आजाद ने कहा कि इंतखाबात के लिए रियासत का दर्जा बहाल करना काफी अहम है। उन्होंने कहा कि सब जमातें मुत्तहिद हो गई है और उससे मरकज पर दबाव बनेगा। वहीं उन्होंने दूसरे मसाइल पर भी इजहार ख्याल किया। विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद हमारे साथ है बात करने के लिए। आजाद जी, सबसे पहले शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। और ये बताएं कि जम्मू कश्मीर में आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, किस तरह से इसको आप देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि ऑल पार्टी मीटिंग से कुछ तब्दीलियां जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं उससे कुछ हो पाएंगी? पिछले साल भर में तो ये पहली मीटिंग हो रही है और शायद इससे पहले अगर उनको नज़रबंद नहीं किया होता लीडरों को तो बहुत सारी मीटिंगें हुई होती, लेकिन नज़रबंद होने के कारण कोई मीटिंग नहीं हो पाई। अब ये मीटिंग हुई है तो मुझे लगता है कि इससे केंद्रीय सरकार पर कुछ दबाव तो पड़ेगा कि भाई अब पॉलिटिक्स में लेने के लिए और पॉलिटिक्स और जम्मू कश्मीर की राजनीति को आगे चलाने के लिए जब सब लोग इकट्ठे हो गए हैं घाटी के अंदर और जम्मू के अंदर, तो अब इलेक्शन कराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होनी चाहिए। दूसरा सवाल भी जम्मू कश्मीर को लेकर है, जो हालात है जम्मू कश्मीर में, क्या लगता है आपको हालात कब तक सामान्य हो पाएंगे वहां पर? क्योंकि लोगों की जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है अभी भी। लेकिन तब जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन यूटी में नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले केंद्रीय सरकार को जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल करनी होगी, यूनियन टेरिटरी सिस्टम ख़त्म करना होगा और स्टेट देनी होगी, और स्टेट देने के बाद फिर वहाँ इलेक्शन कराए जाएंगे और जो भी नई सरकार होगी जो चुन के आएगी वो सबको मंजूर होगी। मैं नहीं समझता कि जब तक वहाँ इलेक्शन होंगे और जब तक कोई स्टेटहुड दी जाएगी तो वहाँ कोई शांति हो सकती है या कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो सकती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि पहले विधानसभा दी जाए, पहले स्टेटहुड दिया जाए और फिर उसके बाद इलेक्शन कराए जाए और नई सरकार बने, तो तब जाके वहाँ स्टेबिलिटी आ सकती है और शांति बहाल हो सकती है। ऐसे हालात में तो बड़ा मुश्किल है, असंभव हो। पुलिस के ज़ोर से अब ज़्यादा देर तक आप सरकार नहीं चला सकते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही, चुने हुए प्रतिनिधि ही, चुने हुए नुमाइंदे ही सरकार चला सकते हैं ना। ऑफिसर तो कुछ दिन के लिए चला सकते हैं, कुछ महीनों के लिए चला सकते हैं, लेकिन साल नहीं चला सकते हैं। अभी तकरीबन 3 साल हुए वहाँ गवर्नर रूल को और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल को, तो इन 3 सालों में अफसरशाही है, तो अफसरशाही से तो सरकार नहीं चला सकती है। संसद सत्र पर सवाल रहेगा। जिस तरह से संसद सत्र शुरू हो रहा है, क्योंकि कोरोना काल है, कई चीज़ों की पाबंदियां लगाई गई है। संसद में ना तो क्वेश्चन आवर होगा, ना ही आप सवाल कर सकते हैं, ना ही किसी चीज़ पे विरोध कर सकते हैं। जिस तरह से आप विरोध करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी पार्टी की है? तो ये बिल्कुल, इसमें हम बिल्कुल सहमत नहीं है। 2 चीज़ में तो एक चीज़ रखनी है। हम तो चाहेंगे कि क्वेश्चन आवर भी हो और 0 आवर भी हो और दोनों सदनों में। लेकिन अगर किसी कारण से, क्योंकि आधा ही दिन हाउस चलना है, लोकसभा भी आधा ही दिन चलना है और राज्यसभा ही चलना है, आधा ही दिन चलना है, तो पार्लियामेंट ये दोनों चीज़ें नहीं निकाल सकती है। 0 आवर भी ख़त्म और क्वेश्चन आवर भी ख़त्म। एक न एक तो इनको चलाना ही होगा, या क्वेश्चन आवर या 0 आवर, लेकिन दोनों निकाल दें ऐसा संभव नहीं है और मैं नहीं समझता कि ये विपक्ष को मंजूर है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने फैसला लिया है, आपको क्या पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? जैसे आपने कहा ये मांग हमारी रहेगी। ये सरकार का फैसला नहीं है, ये तो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट सरकार के अंदर नहीं आती है, सरकार पार्लियामेंट के अंदर आती है। तो इसलिए सरकारी फैसला सरकार तो फैसला कर ही नहीं सकती। ये तो फैसला पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के माननीय चेयरमैन साहब और स्पीकर साहब को करना होगा। और मैं माननीय चेयरमैन साहब और स्पीकर साहब दोनों से निवेदन करता हूं कि दोनों का प्रावधान रखें, चाहे आधे घंटे का ही प्रावधान रखें, दोनों चीज़ों का, क्वेश्चन आवर का भी और 0 आवर का, लेकिन प्रावधान होना चाहिए। सर, अंतिम
सवाल क्योंकि आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है, 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा, उसके बाद वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और उसमें फैसला हुआ कि चुनाव होगा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उस पद को लेकर। लेकिन उसके बाद जिस तरह की चीजें निकल कर आ रही है मीडिया में, कई नेता हैं जो तोहमत लगा रहे हैं, जितिन प्रसाद का उत्तर प्रदेश में विरोध हो रहा है, आप जैसे नेताओं को दागी और गद्दार तक कहा जा रहा है। किस तरह से आप इस प्रतिक्रिया को देख रहे हैं? देखो, इस मुद्दे पे तो मुझे कुछ कहना नहीं था, लेकिन आपने दूसरे मुद्दों के साथ इस मुद्दे को भी जोड़ दिया। मेरे ख्याल में ये मुद्दा तो अब खत्म हो गया है। जब हम लोगों ने पत्र लिखा था माननीय कांग्रेस प्रेसिडेंट को, तो उसमें लिखा था कि भाई एक तो परमानेंट प्रेसिडेंट होना चाहिए और दूसरे इलेक्शन होने चाहिए अलग अलग जगहों पे। तो एक चीज़ तो बिल्कुल मानी गई है कि इलेक्शन की डेट तो फिक्स हो गई है 6 महीने के अंदर, कभी भी हो सकती, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर। और उसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट स्वयं चाहती थी कि जितना जल्द हो जाए, 6 महीने के अंदर हो जाए, तो वो मांग तो पूरी हुई है। और जहाँ तक दूसरी मांगे हैं तो वो हम नए प्रेसिडेंट जो परमानेंट प्रेसिडेंट बनेंगे उनसे बात करेंगे। और जहाँ तक ये लोकल चीज़ें हैं, कोई लिख रहा, कोई लिखा रहा, ये टेम्परेरी चीज़ें हैं। आखिर में कांग्रेस एक परिवार है, सबको मिलके ही तो चलना है। इसमें कोई बाहर जाने वाला नहीं है और न कोई बाहर से आया है, सभी अंदर के ही लोग हैं। ये इंटरनल डेमोक्रेसी का एक हिस्सा था जिसका हमने उपयोग किया, और मैं नहीं समझता हूँ कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अब ये जो लोग जो अक्लमंद आदमी है वो ऐसा इस वर्ड शब्द कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो गुलाम नबी आजाद हमारे साथ है बात करने के लिए, और कई मुद्दों पे उन्होंने बात की, जम्मू कश्मीर से लेकर संसद और जो अंदरूनी कलह जो कांग्रेस पार्टी में चल रही है। फिलहाल उनका ये कहना है कि वो अब खत्म हो चुका है, जो मांग हमने रखी थी वो मांग मानी गई है, और आगे जो भी मांग है उनकी वो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के बनेंगे उनके सामने रखा जाएगा। फिलहाल इस पूरे विवाद को विराम लगा दिया गया है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क।